नमस्कार, मैं डी के पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है हरी कंपटीशन एकेडमी। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं कंप्यूटर की सीरीज। और यह आज का जो लेक्चर सीरीज है यह 5वें नंबर का वीडियो है। 4 वीडियो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो चुके हैं, उसको आप लोग हमारे चैनल में जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर MCQ प्रैक्टिस नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी जितने भी वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। तो ये कौन से क्रम का आपका वीडियो है? 5वें क्रम का वीडियो है। इसमें हम लोग क्या कवर करते हैं? तो इसमें हम लोग कवर करते हैं HR पब्लिकेशन की जो बुक है कंप्यूटर विशिष्ट परिचय। इसमें जितने भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने पूछे जा सकते हैं इन सभी का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। तो इसी पुस्तक पर आधारित यह वीडियो रहता है और इसी के तर्ज पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनों का जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन सभी का सटीक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी तो हो जाती है, साथ ही साथ उस टॉपिक पे या उस क्वेश्चन पे आप लोगों को एक सटीक व्याख्या भी मिल जाता है, मतलब इसका डिस्क्रिप्टिव रूप भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यह जो आज का वीडियो होगा यह आपके इनपुट डिवाइस के ऊपर होगा। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस में सिर्फ कीबोर्ड के ऊपर फोकस किया था और कीबोर्ड से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या पूछे गए क्वेश्चन थे उन सभी को अच्छे से एकदम डिटेल के साथ हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में आज जितने भी बचे हुए हैं इनपुट डिवाइस उनके बारे में हम लोग बारी बारी से सभी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपके 2019 का क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका माइक्रोफोन और ऑप्शन नंबर सी है आपका माउस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? कीबोर्ड। तो यहाँ से जो ऑप्शन दिया गया है ये तो प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी है और कीबोर्ड भी है। लेकिन जो कीबोर्ड है ये किस टाइप का इनपुट डिवाइस है? तो ये टाइप करने वाला इनपुट डिवाइस है और जो माउस है ये पॉइंट करने वाला इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हम लोग माइक्रोफोन की बात करें तो ये किस टाइप का डिवाइस है? तो ये ऑडियो सोर्स को क्या करता है? इनपुट कराता है, मतलब वॉइस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किस में होता है? आपके माइक्रोफोन में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका माइक्रोफोन हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इनपुट डिवाइस क्या होता है इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे हम लोग पहले बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? इनपुट डिवाइस के बारे में। तो क्या होता है इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा को एंट्री कराता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, यदि हम किसी भी डाटा या किसी भी जानकारी या किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जिस माध्यम से या जिस युक्ति से प्रविष्ट कराते हैं या एंट्री कराते हैं उस युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग किसका आपका इनपुट कराते हैं? जनरली हम लोग डाटा को क्या कराते हैं? इनपुट कराते हैं। और डाटा क्या होता है? आपका रॉ फैक्ट होता है या रॉ मटेरियल इसे हम लोग कह सकते हैं। किसको? आपका डाटा का। ठीक है, डाटा से आशय अपरिष्कृत वस्तुओं के संग्रह से है और यही जो डाटा क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव चीज आप लोगों को प्रदान करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन को यूजर को देने की क्रिया है ये क्या कहलाती है? आपकी आउटपुट कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? आपकी आउटपुट कहलाती है। और जिस युक्ति से हम लोग को क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन या रिजल्ट मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर हुआ होगा इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग किसको प्रविष्ट कराते हैं? डाटा को प्रविष्ट कराते हैं। और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग किसको प्राप्त करते हैं? तो इंफॉर्मेशन या रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। और इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपका होता है कैलकुलेशन अर्थात प्रोसेस करना। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने वाली क्रिया इन दोनों के मध्य होती है। लेकिन प्रोसेस से
आपके जो यूजर हैं उनका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। कनेक्शन ये रहता है आपको आउटपुट में यूजर सीधा कनेक्ट रहता है और इनपुट में आपका यूजर सीधा कनेक्ट रहता है। यहाँ पे यूजर डाटा को इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या करता है, प्रविष्ट कराता है। उसके बाद उस पर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट डिवाइस की मदद से इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्राप्त करता है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप लोग क्या करते हो, खाना बनाते हो, ठीक है, क्या बनाते हो, खाना बनाते हो। तो यहाँ पे आप लोग क्या बनाते हो, कच्चा चावल, ठीक है। क्या ले रहे हो आप लोग, कच्चा चावल ले रहे हो। इसको पहले आप लोग कुकर में डालते हो, ठीक है, ये आपका कुकर हो गया। अब जब कच्चा चावल इस कुकर के अंदर जाता है, मतलब ये कच्चा चावल, आपका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका डाटा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग किसको प्रविष्ट करा रहे हो, डाटा को प्रविष्ट करा रहे हो, किसके अंदर, कुकर के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है। और प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है, पका हुआ चावल मिलता है। क्या मिलता है, पका हुआ चावल मिलता है। तो ये जो पका हुआ चावल है ये क्या कहलाएगा, आपका इंफॉर्मेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। यही हमारा रिजल्ट कहलाएगा। तो ये जो कच्चे चावल है इसको आप लोग खा सकते हो क्या, तो नहीं खा सकते। लेकिन जो पका हुआ चावल है इसको आप लोग खा सकते हो। तो यहाँ से समझने वाली बात यह है कि जो डाटा है ये क्या है, कच्चा चावल है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। मतलब ये आपका रॉ फैक्ट है, कच्चा मटेरियल है। जब इस पे प्रोसेस होता है तो यह किस में बदल जाता है, तो आपके इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। मतलब पके हुए चावल के रूप में आप लोगों को प्राप्त होता है, जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, खा सकते हो। मतलब इसका कुछ वैल्यू है, ठीक है, इसका कुछ मीनिंग है, किसका, आपका पका हुआ चावल का, ठीक है। तो ये जो क्रिया है कच्चे चावल को कुकर में डालने की क्रिया, ये क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। और जो ये बीच का प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो जो ये क्रिया है आपकी इनपुट कराने वाली क्रिया, किसके माध्यम से हम लोग करते हैं, तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। और इसको हम लोग आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो गया होगा एकदम। अब उसके बाद हम लोग इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। किसके टाइप के बारे में, तो इनपुट डिवाइस के टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने कल देखा था, हमने क्या किया था, इनपुट डिवाइस को दो तरीके से हमने डिवाइड किया था। कितने तरीके से, दो तरीके से। कौन कौन से, तो इसको हमने दो टाइप से आपका डिवाइड किया था। एक हमने डिवाइड किया था ह्यूमन डाटा एंट्री। जो डाटा एंट्री की टेक्निक है उसके आधार पे हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया था। और एक जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री कराने के तरीके के आधार पर हम लोग इनपुट डिवाइस को दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका ह्यूमन डाटा एंट्री और एक आपका सोर्स डाटा एंट्री। ह्यूमन डाटा एंट्री कहने का मतलब जो मनुष्य है, जो मानव है, उसके द्वारा यह डायरेक्ट एंट्री कराया जाता है। और इस टेक्निक में आपके सोर्स के द्वारा क्या होता है, डाटा का एंट्री होता है। तो ह्यूमन डाटा एंट्री को हमने तीन भागों में फिर से डिवाइड किया था। एक था आपका टाइप करना, ठीक है, टाइप वाला। एक था आपका पॉइंट करना और एक था आपका पिक करना। तो जो टाइप वाले में हम लोग किसको देखे थे, कीबोर्ड को देखे थे। और क्या आ सकते हैं इसमें, तो इसमें आ सकते हैं टाइप राइटर आ सकते हैं। लेकिन अभी टाइप राइटर का प्रचलन में उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। अगर पॉइंट की बात करें तो इसको हम लोग फिर से तीन चार भागों में डिवाइड करेंगे। जो मुख्य आपका इनपुट डिवाइस है वो क्या है, आपका माउस है। उसके बाद क्या आता है, जॉय स्टिक आता है। और उसके बाद अगर आप लोग लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, ट्रैक बॉल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ट्रैक बॉल लिख सकते हो, ठीक है। अगर पिक वाले में बात करें तो इसमें आता है आपका स्टाइलस पेन आता है। और एक आएगा आपका टच स्क्रीन आएगा, ठीक है। अगर हम लोग सोर्स डाटा एंट्री पे जाएं तो इसको भी हम लोग तीन भागों में डिवाइड करेंगे। एक आपका ऑडियो सोर्स, एक आपका वीडियो सोर्स और एक आपका ऑप्टिकल सोर्स। एक बार फिर से देखते हैं, इनपुट डिवाइस को हमने डाटा एंट्री के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया। एक आपका ह्यूमन डाटा एंट्री और एक आपका सोर्स डाटा एंट्री, ठीक है। अगर ह्यूमन डाटा एंट्री की बात करें तो इसको हमने फिर से तीन भागों में डिवाइड किया। किसमें आपके टाइप में, पॉइंट करने के आधार पे और पिक करने के आधार पे।
टाइप करने के आधार पे हम लोग किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड और टाइपराइटर का यूज करते हैं। पॉइंट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो माउस, जॉयस्टिक या ट्रैक बॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पिक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टाइलस पेन या टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। स्टाइलस पेन ये होता है, और एक और पेन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट पेन। लेकिन ये लाइट पेन आपके ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह प्रकाशीय तरंग के आधार पे क्या करता है, काम करता है। कौन, आपका लाइट पेन, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा आपका। एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ से आपके ह्यूमन डाटा एंट्री को। इसको हमने टाइप, पॉइंट और पिक के आधार पे डिवाइड किया। तो पॉइंट में हमने माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल तीन को एक कैटेगरी में रखा। पिक में हमने स्टाइलस पेन और टच स्क्रीन को रखा, ठीक है। अब ऑडियो वाले की बात करें तो इसमें आप लोग यूज करते हो माइक या माइक्रोफोन। उसके बाद आप लोग यूज करते हो साउंड कार्ड, और एक और चीज लिख लेना यहाँ पे, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। अगर वीडियो की बात करें तो इसमें आप लोग यूज करते हो वेब कैम या वेब कैमरा, या इसी को बोलते हैं डिजिटल कैमरा, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइस को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, ह्यूमन डाटा एंट्री को 3 भागों में डिवाइड किया। टाइप के आधार पे कीबोर्ड, टाइपराइटर। पॉइंट के आधार पे आपका माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। पिक के आधार पे स्टाइलस पेन और टच स्क्रीन। कुछ चीज़ों को यहीं पे समझने का प्रयास करेंगे और बाकी चीज़ों को अलग से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम लोग पिक वाले को खत्म कर देते हैं। पिक कहने का आशा ये होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे पिक करना और उसकी सहायता से कुछ लिखना या ड्राइंग करना या कुछ इंफॉर्मेशन देना, क्या कहलाता है, आपका पिक इनपुट डिवाइस कहलाता है। इसमें आप स्टाइलस पेन लिख सकते हो, टच स्क्रीन लिख सकते हो, ठीक है। टच स्क्रीन से क्या होते हैं, आप लोग पिक करते हो उंगलियों के सहारे और उसमें डाटा प्रविष्ट कराते हो, किसमें, आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो यहाँ पे जो टच स्क्रीन है ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्टाइलस पेन भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसी प्रकार से आपका होता है लाइट पेन, जिसको हम लोग ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसको ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाशीय तरंग के आधार पर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। इसके सहारे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या करते हैं, प्रकाशीय तरंगों के माध्यम से लिख सकते हैं, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं या ड्राइंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर सोर्स डाटा एंट्री की बात करें तो इसमें सबसे पहले है माइक्रोफोन, ठीक है। अगर माइक्रोफोन की बात करें तो यह ऑडियो सोर्स वाला इनपुट डिवाइस है। सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, ऑडियो सोर्स वाला इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑडियो सोर्स वाला इनपुट डिवाइस है कौन, आपका माइक्रोफोन। दूसरा चीज ये है कि इसमें क्या करता है, आप लोग क्या करते हो, ध्वनि तरंग को माइक्रोफोन की मदद से क्या कराते हो, इनपुट कराते हो। और ये क्या करता है, ध्वनि तरंग को एनालॉग तरंग में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। कौन, आपका माइक्रोफोन, ठीक है। अब ये एनालॉग तरंग है, इसको हम लोग को डिजिटल तरंग में परिवर्तित करना है। तो एनालॉग तरंग को डिजिटल तरंग में परिवर्तित करने के लिए, डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए, डिजिटल फॉर्म कहने का मतलब 010101 में हम लोग को परिवर्तित करना है। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो साउंड कार्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, साउंड कार्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं, माइक्रोफोन क्या है, एक ऑडियो सोर्स वाला इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, ऑडियो को कैप्चर करता है और सिस्टम के अंदर प्रविष्ट कराता है। कैसे कराता है, तो यह सबसे पहले आपकी आवाज को ध्वनि तरंग के माध्यम से क्या करता है, इनपुट करता है, मतलब ग्रहण करता है। उसके बाद इसको किस में परिवर्तित कर देता है, एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। और इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में हम लोग को परिवर्तित करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है, तो साउंड कार्ड की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहां से आपका माइक्रोफोन और साउंड कार्ड क्या हो जाएंगे, ऑडियो इनपुट डिवाइस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से आपका बचा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल में देखते होंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग या वॉइस से संबंधित कुछ भी डेटा सर्च करने के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का यूज करते हो। ये भी माइक्रोफोन की तरह क्या करता है, आपकी आवाज़ को कैप्चर करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो वेब कैम की। ये क्या करता है, आपके ये वीडियो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। किस प्रकार का है, वीडियो या इमेज इनपुट डिवाइस है। जो आप लोग अगर मान लीजिए किसी कैमरा से क्या करते हो, किसी कैमरा की मदद से आप लोग क्या करते हो, पिक्चर कैप्चर करते हो, तो आपको सिस्टम के अंदर क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में आप लोगों को प्रविष्ट कराता है, ठीक है। आपके चित्र या इमेज या जो भी है आपका वीडियो, उसको क्या करता है, सिस्टम के अंदर क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में, मतलब सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्या करता है, आपका परिवर्तित करता है। किसकी मदद से, वेब कैम की मदद से। तो यहाँ से ऑडियो सोर्स वाला खत्म हो गया, वीडियो सोर्स वाला भी खत्म हो गया।
ऑप्टिकल वाला बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर, आपके पिक वाला भी खत्म हो गया। यहाँ से आपका बचा है माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, तीनों को एक साथ देखते हैं। तो माउस की बात करें तो आपको एक घटना याद रखनी है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर से आपको एक और फेमस पर्सन का नाम याद रखना है। किसका नाम? लाल बहादुर शास्त्री। किसका नाम याद रखना है? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम आप लोग क्यों याद रखोगे? क्योंकि ये जब प्रधानमंत्री थे तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। अब इसका क्या कनेक्शन है भाई? तो आप लोगों को आ जाना है ठीक 1 साल पहले। कब? 1964 में, ठीक है। आपको ठीक 1 साल पहले आ जाना है 1964 में। और 1964 में जब आएंगे तो किसके पास आएंगे? तो एक नाम है डगलस। क्या है? डगलस। तो डगलस ने क्या किया था? डगलस ने 1964 में माउस का आविष्कार किया था। माउस क्या है? मुख्य इनपुट डिवाइस है। क्या है? मुख्य पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं। किसको? आपके माउस को। माउस सभी लोग आप लोग देखे हो। इसको माउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे में क्या लगा रहता है? माउस की तरह वायर लगा रहता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? माउस पड़ा। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो डगलस ने किया था। कब किया था? तो 1964 में किया था, ठीक है। आप लोगों को ये दोनों नाम याद रखना है, ये डेट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर माउस की बात करें तो माउस में क्या होते हैं? 3 बटन होते हैं। क्या होते हैं? 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो गया लेफ्ट क्लिक, और एक हो गया आपका राइट क्लिक, और एक बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बटन, या तो इसी को बोलते हैं स्क्रॉल बटन, ठीक है। तीनों का अलग अलग यूज होता है, तीनों के अलग अलग काम होते हैं। अगर माउस की वर्क के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग सबसे पहला काम करते हैं पॉइंट करते हैं या तो सेलेक्ट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दूसरे काम की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? डबल क्लिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डबल क्लिक कर सकते हैं। तो डबल क्लिक से क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं? पेंड भी करते हैं। किसकी सहायता से? आपके माउस की सहायता से, ठीक है। तो ये था आपका माउस, जो कि क्या है? आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कैसा इनपुट डिवाइस है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इससे हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट करते हैं। और जब माउस को आप लोग घुमाते हो, अपने हाथों से पकड़ के वो करते हो, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्या बनता है? पॉइंटर बनता है। क्या बनता है? पॉइंटर बनता है, जिसको कर्जर या पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। कर्जर, ये आपका पॉइंटर हो जाएगा। अगर इस टाइप का सिंबल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्जर बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे जो आपका जॉयस्टिक है, ये क्या होता है? तो ये भी आपके माउस की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक स्टिक लगा रहता है, मतलब एक छड़ी लगी रहती है, जिसको पकड़ के हाथों से पकड़ के घुमाया जाता है। और इसको घुमाने से क्या होता है? आपका पॉइंटर भी इसके साथ में घूमता है, ठीक है। इस कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉइंटर घूमता है। इसका उपयोग वीडियो गेम और रोबोटिक जैसे चीजों के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका? आपका जॉयस्टिक का। तो आप लोग को याद रखना है, जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग वीडियो गेम और रोबोट के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। वहीं पे एक और चीज होता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी आपका माउस की तरह होता है, और लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? माउस को आप लोग पकड़ के क्या करते हो? अपने हाथों से पकड़ के घुमाते हो, लेकिन ये जो ट्रैक बॉल है, इसके ऊपर एक बॉल लगा रहता है, जिसको उंगलियों के सहारे से फेरा जाता है और घुमाया जाता है। अगर ये बॉल घूमता है तो आपका पॉइंटर भी इसके साथ में घूमता है, ठीक है। किसमें? आपके ट्रैक बॉल में। इसका उपयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कैड या कैम में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैड या कैम में, मतलब ड्राइंग बनाने के लिए आपका किया जाता है। किसमें? आपका ट्रैक बॉल का। या जो भवन निर्माण में आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आपके ट्रैक बॉल का। उसी प्रकार जैसे आप लोग लैपटॉप में देखे होंगे, इसमें आप लोगों को क्या मिलता है? टच पैड मिलता है, जो किस प्रकार का रहता है? आपके ट्रैक बॉल जैसे रहता है, जिसको उंगलियों ऊपर में, उसके ऊपर में उंगली रखने पर क्या होता है? पॉइंटर क्या होता है? मूव होता है, ठीक है, या कर्जर मूव होता है। तो ये किस पर आधारित है? ट्रैक बॉल पर आधारित है, ठीक है। आगे और क्या बच गया हम लोग का? यहां से आपका माउस खत्म हो गया, जॉयस्टिक खत्म हो गया, ट्रैक बॉल खत्म हो गया, ये पिक वाला सेक्शन खत्म हो गया, ऑडियो वीडियो खत्म हो गया। अब बचा है हम लोग का ऑप्टिकल, ठीक है। ऑप्टिकल को देखेंगे। सबसे पहले ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसको समझिए।
ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहने का मतलब ऐसे इनपुट डिवाइस जो क्या करते हैं, प्रकाश तरंगों के आधार पे कार्य करते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगों के आधार पे जो हार्ड कॉपी रहती है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें से जो सबसे पहला नाम है वो क्या है, स्कैनर है। ठीक है, और स्कैनर का छोटा भाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है OMR सीट, OMR आता है, उसके बाद OCR आता है। ठीक है, उसके बाद BCR आता है, उसके बाद MICR आता है। OMR, OCR, BCR, MICR। उसके बाद आप लोग देखना चाहोगे तो यहाँ पे SCR लिख सकते हो और एक लिख सकते हो लाइट पेन। ठीक है, तो जो प्रकाश तरंगों के आधार पर कार्य करने वाले इनपुट डिवाइस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहला आपका आता है स्कैनर, उसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस, उसके बाद OMR, उसके बाद OCR, उसके बाद BCR, उसके बाद MICR, फिर SCR और उसके बाद लाइट पेन। ठीक है, सभी को हमें बारी बारी समझना है। जो स्कैनर होता है यह मुख्य रूप से क्या काम करता है, तो यह मुख्य रूप से चित्र या किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करता है, रीड करता है। किसको रीड करता है, चित्र या डॉक्यूमेंट को क्या करता है, रीड करता है। कौन, आपका स्कैनर। और उसको किस फॉर्म में बदलता है, तो सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। किस में बदलता है, सॉफ्ट कॉपी, जो कि किस फॉर्म में रहता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म या इमेज फॉर्म में रहता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट या इमेज में रहता है। ठीक है, तो ये जो स्कैनर है इसमें हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं ये हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है, आपके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने वाला क्या है, इनपुट डिवाइस है। कौन, आपका स्कैनर। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग बात करें बायोमेट्रिक की, तो ये 2-3 प्रकार के आते हैं। एक आपके फिंगर को स्कैन करने वाला, ठीक है, एक आपके फेस को स्कैन करने वाला, और एक आपके रेटिना मतलब कि आपकी आंखों की पुतली को क्या करने वाला, स्कैन करने वाला बायोमेट्रिक डिवाइस आते हैं। अलग अलग प्रकार के आते हैं जो क्या करते हैं, आपके फिंगर को स्कैन करते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, आपके फेस को स्कैन करते हैं, और रेटिना को भी स्कैन करने वाले बायोमेट्रिक डिवाइस आते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बायोमेट्रिक क्या है, तो आपको बताना है यह इनपुट डिवाइस है जो आपके फिंगर, फेस या रेटिना को क्या करते हैं, रीड करते हैं या स्कैन करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका OMR। ठीक है, इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो जब आप लोग क्या करते हो, एग्जाम दिलाते हो, तो उसमें आप लोगों को एक सीट दी जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, OMR सीट। ठीक है, क्या बोलते हैं, OMR सीट। और इसमें आपके 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, कितने ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, जिसको आप लोग पेन या पेंसिल की सहायता से क्या लगाते हो, मार्क लगाते हो। क्या लगाते हो, मार्क लगाते हो। तो इसी को रीड करने वाला जो रीड करने वाला ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो किसको रीड करता है, मार्क या चिन्ह को क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, तो यहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जो पेन या पेंसिल से बने चिन्ह या मार्क को क्या करता है, रीड करने वाला इनपुट डिवाइस है। उसके बाद होता है OCR। क्या होता है, OCR, इसको हम लोग क्या किससे जानते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। किससे जानते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से। ठीक है, तो क्या होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये जिस प्रकार से आपके स्कैनर क्या करता है, चित्र या डॉक्यूमेंट को रीड करता है, उसी प्रकार से आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसी भी आपके डॉक्यूमेंट के या इमेज के क्या किसको रीड करता है, कैरेक्टर को रीड करता है। किसको, कैरेक्टर या अक्षरों को क्या करता है, रीड करता है। कौन, आपका OCR। और उसको जो कैरेक्टर रीड करता है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है, और वहां से आप लोग कैरेक्टर को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। लेकिन यहाँ से आप लोग इसमें जो आपका स्कैन हुआ डॉक्यूमेंट है उसमें आप लोग कैरेक्टर को कॉपी नहीं कर सकते, किसमें, आपके स्कैनर में। लेकिन जो OCR है इसमें जो कैरेक्टर स्कैन होते हैं उसको आप लोग क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। उसके बाद आपको याद रखना है BCR। ठीक है, BCR क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बार कोड रीडर। क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर। ये आप लोग कहाँ पे मिलेगा बार कोड रीडर, तो जितने भी उत्पाद होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, वहां पे आप लोगों को ऐसी ऊर्ध्वाधर तिरछी लाइन में
क्या मिलेंगी, काली पट्टियां मिलेंगी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार कोड बोलते हैं। अगर पूछे बार कोड कितने अंक के होते हैं तो आपको बता देना है 13 अंक के होते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। जो 13 अंक की ये पट्टियां हैं, इसमें कुछ अंक छिपे रहते हैं, जिसको किसकी मदद से स्कैन किया जाता है, तो आपके बार कोड रीडर की मदद से स्कैन किया जाता है। और इससे निकलने वाली जो लेजर बीम है, ये काली पट्टियों को रीड करता है और उसको अंकों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जो अंक उसमें अंकित होते हैं उसमें परिवर्तित करने वाला आपका यह इनपुट डिवाइस है, जिसको किस नाम से जानते हैं, बार कोड रीडर। ठीक है, एक और होता है ऐसे आपको चौकोन डॉट 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 क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एक कोड मिलेगा, जिसको हम लोग किससे जानते हैं, क्यू आर कोड से जानते हैं। क्यू आर कोड से जानते हैं। ठीक है, क्यू आर कोड का पूरा नाम क्या है, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ठीक है, क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ठीक है, तो ये इसको रीड करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं। इसको हम लोग स्कैनर से क्या करते हैं, रीड करते हैं। किसको, आपके क्यू आर कोड रीडर को। ठीक है, उसके बाद एक है आपका MICR। ये क्या होता है, तो इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, या इसका पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, पूरा नाम इसका है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, तो यह क्या करता है, मैग्नेटिक इंक को क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कहने का मतलब आपके आयरन ऑक्साइड से बने जो भी इंक रहते हैं उसको रीड करता है। एक विशेष प्रकार की आपका क्या होता है, इसमें कैरेक्टर होते हैं जिसको रीड करता है कौन, आपका MICR। और इसमें ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेंगे जो चेक होता है, चेक बुक होता है, उसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं। और कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं और 4 विशेष प्रकार के सिंबल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका सिंबल रहता है, इस प्रकार से आपका क्या रहता है, सिंबल रहता है। और इसको मिला करके अगर मिला दें चारों को, मतलब सबको, तो कुल कितने अंक हो जाएंगे, टोटल 14 अंक हो जाएंगे। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक आपके 10 अंक हो गए और यहाँ से 4 विशेष प्रकार के सिंबल को रीड करता है। तो कितने आपके कैरेक्टर को रीड करता है, आपके कुल 14 कैरेक्टर को रीड करता है कौन, आपका MICR, जिसका पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और ये जो आपके अंक हैं ये आयरन ऑक्साइड से बने होते हैं। ठीक है, किससे लिखे होते हैं, आयरन ऑक्साइड से लिखे होते हैं। तो इनके अलावा किसी अन्य सिंबल या आपके कैरेक्टर को रीड नहीं करता कौन, आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो चेक बुक में लिखे अंकों को रीड करने के लिए होता है। ठीक है, किसका, आपका MICR का। उसके बाद देख लेते हैं और कुछ बचा, तो MICR हो गया। यहाँ पे आपका बचा है SCR। SCR क्या होता है, तो SCR का पूरा नाम है स्मार्ट कार्ड रीडर, जो आपके ATM को रीड करता है। ठीक है, उसके बाद लाइट पेन, आप लोग इसे जानते होंगे। ये क्या करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो या ड्राइंग बना सकते हो। किसकी मदद से, लाइट पेन की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इनपुट डिवाइस थे सभी को हमने बारी बारी से देख लिया। और इसमें क्या क्या नाम शामिल है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है, इनपुट डिवाइस को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक ह्यूमन डाटा एंट्री और दूसरा सोर्स डाटा एंट्री। तो ह्यूमन डाटा एंट्री में जो टाइप प्रकार में आपका कीबोर्ड और टाइपराइटर मिल जाएगा। अगर पॉइंट की बात करें तो आपको माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल मिल जाएगा। और पिक की बात करें तो आपको स्टाइलस पेन, टच स्क्रीन मिल जाएगा, लाइट पेन भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑडियो में आपको माइक्रोफोन, साउंड कार्ड मिल जाएगा। वीडियो में आपको वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा मिल जाएगा। और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में आपको ये सब मिल जाएंगे, स्कैनर, बायोमेट्रिक, OMR, OCR, BCR, MICR और SCR। ठीक है, इनका पूरा नाम आप फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और ये कौन से डिवाइस हैं इसके बारे में पूछा जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली स्थान का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट के लिए किया जाता है। तो ध्वनि इनपुट के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोफोन का। ये क्या करता है, ध्वनि तरंग को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कौन परिवर्तित करता है, तो आपका साउंड कार्ड करता है। कौन करता है, आपका साउंड कार्ड करता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लाइट पेन क्या है। ठीक है, यहाँ पे लाइट पेन के बारे में पूछा गया है। तो मैंने बताया है लाइट पेन क्या है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। क्या है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया है और व्यापम में आपके 2015 में भी पूछा गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है। तो ट्रैक बॉल आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस में किस प्रकार का डिवाइस है, तो पॉइंटिंग करने वाला डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है कौन, आपका ट्रैक बॉल। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। माउस की तरह कौन कार्य करता है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है कीबोर्ड, लाइट पेन, ट्रैक बॉल। ठीक है, तो ये जो ट्रैक बॉल है ये इसको हम लोग माउस की तरह कार्य में ला सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा नहीं है। माउस हम लोग देखे हैं, स्कैनर देखे हैं, कीबोर्ड देखे हैं, लेकिन प्लॉटर अभी नहीं देखे हैं। तो ये कौन सा डिवाइस है, ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है कौन, आपका प्लॉटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हॉस्टल वार्डन 2014 क्वेश्चन है। आगे हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग का 7वां क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा गया है टच स्क्रीन क्या है। तो यहाँ पे कथन 1 है इनपुट डिवाइस है और कथन 2 है आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए जो टच स्क्रीन होता है उसको हम लोग दोनों तरह से कार्य में लाते हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में भी और आउटपुट डिवाइस के रूप में भी। तो इस कथन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, जो टच स्क्रीन होता है उसको हम लोग इनपुट डिवाइस के रूप में भी कार्य लाते हैं और आउटपुट डिवाइस के रूप में भी काम में लाते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, जो 8वां क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इनपुट डिवाइस से संबंधित। ठीक है, कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा नहीं है, तो आप लोगों को कम से कम नाम याद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, 9वां क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे मॉनिटर या आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है। किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कौन सा इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है कौन, आपका माउस। उसके बाद स्पीकर भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2019 का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। यहाँ पे भी आप लोग को इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है हम लोग को स्कैनर, जो कि क्या है इनपुट डिवाइस है। बाकी ये तीनों क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन एक बार, ये आपका क्वेश्चन आपका 2018 क्वेश्चन है, सीजीबी आपका में पूछा गया है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो 11वां क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है। ठीक है, मैंने बताया है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं ये आपके इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कब से, तो 1998 से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें क्या होना कंपलसरी हो गया है, तो बार कोड का होना कंपलसरी हो गया है। बार कोड कहने का मतलब इस प्रकार की आपकी तिरछी खड़ी लाइन रहती है, काली पट्टियों में रहती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। और इसको रीड करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग बार कोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये आपके पटवारी 2019 का क्वेश्चन है। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हल्की और गहरी पंक्तियों के रूप में कोडित डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है जो हल्की और क्या रहती हैं, गहरी पंक्तियां रहती हैं। ठीक है, कुछ हल्की पंक्तियां रहती हैं, कुछ गहरी पंक्तियां रहती हैं। इनको पढ़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बार कोड रीडर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपके 2021 का क्वेश्चन है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे।
13वां क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है घुमा करके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। ठीक है, किसी प्रोडक्ट पे या उत्पाद पे जो प्रिंटेड लाइन रहती है, जो खड़ी लाइन रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कोड कहते हैं। कुल कितने अंकों के रहते हैं, तो ये 13 अंकों के रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो आपको इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसको छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पे आप लोग प्रिंटर को छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, स्कैनर क्या है। ठीक है, तो स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। कैसा इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पटवारी 2022 में पूछा गया है। आगे हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण कहने का मतलब, एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण कहने का मतलब, बिंदु कहने का मतलब पॉइंट करने वाला डिवाइस। ठीक है, पॉइंट या पिक करने वाला डिवाइस। अनुरेखण मतलब आपके पिक करने वाला डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस तो आपके ट्रैक बॉल और यहाँ पे माउस हो गए, और ये जो टच स्क्रीन है ये कैसा डिवाइस है, तो पिक करने वाला डिवाइस है। तो ये तीनों तो बिंदु और अनुरेखण के क्षेत्र में आ गए। बचा आपका क्या, कीपैड, जो कि किस प्रकार का डिवाइस है, तो टाइप करने वाला डिवाइस है। कौन सा, आपका कीपैड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2018 क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, संग्रहण के उद्देश्य से कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो आपके दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न में रखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कौन, आपका स्कैनर। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको यहाँ बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो माउस इनपुट डिवाइस है, इमेज स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्टर दिया हुआ है और एक दिया है डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर आप लोग पहली बार सुन रहे हो। तो डिजिटाइजर क्या होता है, जैसे आपका एक इलेक्ट्रिक पेन रहता है, तो ये आपके टच पैड टाइप का रहता है। कौन, आपका डिजिटाइजर। ठीक है, या इसको आप लोग माउस की कैटेगरी में रख सकते हो, जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक पेन को चलाया जाता है और कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या बनता है, चित्र बनता है। तो इसका आर्किटेक्चर के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, किसका, आपके डिजिटाइजर का। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो प्रोजेक्टर है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा, आपका प्रोजेक्टर। ठीक है, उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स और चित्रात्मक डेटा को बाइनरी इनपुट में परिवर्तित करता है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ग्राफिक्स और चित्रात्मक डेटा को बाइनरी इनपुट के रूप में कौन आपका परिवर्तित करता है। तो ये आपका डिजिटाइजर क्या करता है, ग्राफिक्स और चित्रात्मक डेटा को बाइनरी इनपुट के रूप में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये 2021 का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है। तो डिजिटल कैमरा आपका इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में आप लोगों को पता है। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, और इनपुट डिवाइस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताया जा चुका है, और यहाँ से आप लोग इनपुट डिवाइस के बारे में जान चुके हैं। हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आउटपुट डिवाइस के ऊपर होगा, जिसमें हम लोग प्रिंटर और प्रिंटर के साथ में आने वाले जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उन सभी को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो भी आप लोग कंटेंट प्रोवाइड